आज की कहानी एक किसान लड़के की है जो एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठता है जिसके लिए लोग सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, सिर्फ एक रात उसके साथ बिताने के लिए। जो भी उसके पास जाने का मौका पाता है वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता है। एक दिन ये किसान लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है और वहां वे कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आज की कहानी में धीरे धीरे खुलेंगी। कहानी की शुरुआत 1850 के साल में होती है, कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे रॉकीज में। यहाँ हम मिलते हैं एंजेल से, एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी तलाश में पूरा कस्बा दीवाना है। लोग एक लॉटरी सिस्टम के जरिए उसके साथ एक रात बिताने का मौका पाने के लिए लड़ते हैं। जो चुने जाते हैं वो इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम समझते हैं। हम सबसे पहले एंजेल को देखते हैं जो अपनी हालत से मजबूर और बेबस नजर आती है। वो उन दिनों को याद करती है जब वो अपनी माँ नाह के साथ रहती थी और दोनों कितनी खुश थीं। एक दिन उसके पिता एलेक्स पहली बार मिलने आता है, लेकिन एलेक्स एंजेल को ठीक से देखा तक नहीं। वो उसे कमरे से बाहर जाने को कह देता है। बाहर जाते ही एलेक्स ठंडे लहजे में नाह से कहता है, तुम मेरे घर में रहती हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे शादी नहीं की और कभी करूंगा भी नहीं। शुरू से ही मैंने कहा था कि मुझे इस बच्ची की जरूरत नहीं, वो गैर कानूनी है। एंजेल ने सब कुछ बाहर से सुन लिया और अपने पिता की क्रूरता से टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी। नाह बाहर आई और उसे गले लगाकर सांत्वना देती हुई बोली, ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरी बच्ची। मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद नाह को एलेक्स का एक पत्र मिलता है। उसमें ठंडे अंदाज में लिखा होता है कि वो अब उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुका है, घर बेच दिया है और कभी नहीं मिलेगा। मजबूरी में नाह एंजेल के साथ सामान पैक करके घर छोड़ देती है। गुजर बसर के लिए नाह एक ज्वेलर जॉन के पास अपनी ज्वेलरी अतिरय सडे बेचने जाती है, लेकिन जॉन ज्वेलरी देखकर कहता है कि ये नकली है, इसका कोई मोल नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम खुद बहुत अनमोल हो, मेरे लिए काम करो तो पैसे कमा सकती हो और रहने को जगह भी मिल जाएगी। नाह की हालत ऐसी थी कि वो मान जाती है। जॉन पहले उसका फायदा उठाता है, अंतरंग हो जाता है, फिर उसे काम पर लगाता है। लेकिन कुछ समय बाद नाह बुरी तरह बीमार पड़ जाती है और चल बसी। एंजेल माँ को खोकर टूट जाती है, घंटों रोती है, लेकिन वो भी इस कठोर दुनिया में बेबस रह जाती है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम मिलते हैं माइकल से, एक मेहनती किसान। माइकल एक समझदार, धार्मिक नौजवान है जो अकेले ही अपने खेत संभालता है। वो रोज चर्च में प्रार्थना करता है। एक दिन वो प्रार्थना करता है कि भगवान उसे एक जीवन साथी दे जो सच्चा प्यार करे और हमेशा साथ निभाए। शाम को माइकल अपनी फसल बेचने शहर जाता है। वहां घूमते हुए वो एंजेल को एक सैर पर जाते देखता है। उसकी खूबसूरती से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और पहली नजर में ही प्यार कर बैठता है। उत्सुक होकर माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है। दोस्त बताता है, एंजल शहर के एक महल में रहती है। वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है। लोग सिर्फ उसके साथ रात बिताने के लिए लाइन लगा देते हैं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है, लेकिन वो उसके बैकग्राउंड की परवाह किए
बिना मिलने का फैसला कर लेता है। उसी शाम एंजल का शिफ्ट खत्म होता है। उसके बॉस डचेस का बॉडीगार्ड कमाई लेने आता है। रकम कम देखकर बॉडीगार्ड एंजल पर इल्जाम लगाता है कि वो सोना छिपा रही है। गुस्से में एंजल उस पर चिल्लाती है। इससे बॉडीगार्ड और भड़क जाता है। वो एंजल को नहाने के टब में घसीटकर पानी में डुबोने लगता है। तभी डचेस बीच में आकर रोकती है और कहती है, अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो बाहर खड़े लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपना गुस्सा काबू में रखो और उसे अगले शिफ्ट के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से सज धज कर काम पर लग जाती है। इसी बीच माइकल एंजल से मिलने आता है। एंजल उसे देखकर पूछती है, मैं तुम्हें कैसे खुश करूं? माइकल जवाब देता है, मैं इसके लिए नहीं आया। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। मैं बाकियों जैसा नहीं हूं। मैं किसान हूं और अपने खेत पर काम करता हूं। फिर माइकल एंजल को शादी का प्रपोज करता है। एंजल हंस देती है और कहती है, ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। तुम जैसे कई लोग आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। माइकल का टाइम खत्म हो जाता है और एंजल उसे कमरे से बाहर कर देती है। अगले दिन माइकल फिर आता है, इस बार 2 गुने पैसे देकर। वो कहता है, मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा। मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसके शब्दों को सीरियसली नहीं लेती है। तुम पैसे और वक़्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। आओ, काम खत्म करो और चले जाओ। मैं कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। फिर माइकल का टाइम खत्म होता है और वही बॉडीगार्ड उसे बाहर ले जाता है। बाद में माइकल का दोस्त उसे समझाता है, एंजल तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन माइकल कहता है, मैं एक बार और आऊंगा। उस शाम माइकल फिर जाता है। इस बार वो शांत होकर एंजल से कहता है, मैं समझ नहीं पाता तुम इस नरक जैसी जिंदगी क्यों जीना चाहती हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? फिर वो एंजल को प्यार से चूमता है, पूछता है, अब भी मेरी मोहब्बत महसूस नहीं होती? एंजल ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, न शादी करना चाहती हूँ। तुम तो एक साधारण किसान हो। बस। माइकल का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप चला जाता है। अब कहानी एंजल में फ्लैशबैक करती है। माँ की मौत के बाद ज्वेलर जॉन एंजल को दूसरे शहर ले जा ताकि उसे बेच सके। वहां एक लड़की सैली, जो वहां काम करती थी, जॉन से गिड़गिड़ाती है, इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं। लेकिन जॉन अनसुना कर देता है और एंजेल को बॉस ड्यूक के पास ले जाता है। ड्यूक आते ही जॉन कहता है, ये लो लड़की, मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन ड्यूक अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जॉन को मार दो। एंजेल ये सब देखकर डर जाती है। ड्यूक धमकी देता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। एंजेल के पास कोई चारा नहीं, वो रह जाती है। सालों बाद जैसे जैसे एंजेल बड़ी होती जाती है, ड्यूक उसे अपने धंधे में लगा देता है। तब तक एंजेल का सारा डर खत्म हो चुका था और वो मानने लगी थी कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। एक दिन उसके असली पिता एलेक्स वहां आते हैं, बिना ये जाने कि एंजेल उनकी बेटी है। जब वो एंजेल को कमरे में ले जाते हैं, एंजेल सच बता देती है। एलेक्स को एहसास होता है कि उसके कृत्यों ने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो खुद को कोसते हुए सुसाइड कर लेता है। बाद में सैली एंजेल को कुछ पैसे देती है और भागने में मदद करती है। लेकिन ड्यूक को पता चल जाता है। वो गुस्से में सैली को मार डालता है। इधर एंजेल एक जहाज पर सवार होकर शहर छोड़ देती है। जहाज पर कुछ लड़कियां मिलती हैं जो शुरू में दोस्ती का ढोंग करती हैं। लेकिन जब एंजेल रॉकीज शहर पहुंचती है, वो लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं, पैसे लूट लेती हैं और बेहोश छोड़ देती हैं। एक औरत डचेस एंजल को पाती है, बचाती है और अपने महल में ले जाती है। डचेस पहले तो जगह देती है, लेकिन बाद में उसे भी काम पर लगा देती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। एंजल की तबीयत खराब होने लगती है।
जब उसकी दोस्त पूछती है तो एंजल कहती है, माइकल के बारे में सोच सोचकर मैं कमजोर हो गई हूँ। वो कबूल करती है कि वो अपनी ये जिंदगी छोड़ना चाहती है। एंजल ने सारी कमाई डचेस के पास रखी थी, तो वो पैसे मांगने जाती है। लेकिन डचेस ठंडे लहजे में मना कर देती है और कहती है, जाओ यहाँ से, बाहर जाकर क्या करोगी? मैं तो तुम्हें अच्छा खाना, कपड़े और छत दे रही हूँ। लेकिन एंजल का इरादा पक्का था। वो दृढ़ता से कहती है, मेरे पैसे दो। ये सुनकर डचेस भड़क जाती है और चिल्लाती है, मैं कुछ नहीं दूंगी। एंजल भी गुस्से में चिल्लाने लगती है। गुस्सैल डचेस बॉडीगार्ड को बुलाती है और कहती है, इसे सबक सिखाओ। बॉडीगार्ड एंजल को घसीट कर बाहर ले जाता है और बुरी तरह पीटता है। उसी रात माइकल को एंजल के साथ कुछ बुरा होने का सपना आता है। परेशान होकर वो सुबह सुबह महल पहुंचता है और एंजेल को बुरी हालत में पाता है। उसे देखकर माइकल का खून खौल जाता है। वो डचेस से भिड़ता है और कहता है, मैं अभी इसे यहां से ले जा रहा हूं। डचेस ठंडे स्वर में कहती है, उसका मेरा कर्ज बाकी है, जब तक न चुकाए वो नहीं जा सकती। माइकल बिना हिचकिचाहट के एंजल के कर्ज का 3 गुना पैसा दे देता है। फिर एंजल के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी मां की अंगूठी आगे करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एंजल अभिभूत हो जाती है और धीमे स्वर में कहती है, हाँ। माइकल एंजल को अपने खेत पर ले आता है, लेकिन उसकी हालत अभी भी कमजोर है। एंजल माइकल से कहती है, तुमने मेरे लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। माइकल मुस्कुराता है और कहता है, पैसे की चिंता मत करो, मुझे तो बस तुम्हें इस जगह से निकालना था। एंजल अंगूठी लौट आती है और कहती है, जैसे ही ठीक हो जाऊंगी सारे कर्ज चुका दूंगी और चली जाऊंगी। शादी करके किसी का गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल हंसता है और कहता है, शादी का गुलामी नहीं है। वो उसे कुछ कपड़े देता है। एंजल पूछती है, क्या ये तुम्हारी बीवी के हैं? माइकल कहता है, नहीं, ये मेरी बहन के हैं। वो 1 साल पहले गुजर गईं। उनका पति पॉल यहाँ मेरे साथ रहता था, लेकिन अभी दूसरे शहर में है। जब एंजल उठने की कोशिश करती है तो कमजोरी से गिर जाती है। माइकल तुरंत उसकी देखभाल करता है। अगले 3 हफ्तों में माइकल एंजल की पूरी तरह देखभाल करता है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। एक रात माइकल एंजल से मिलने जाता है। वो उसे पास बुलाती है और कहती है, अब मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, मतलब अंतरंगता। लेकिन माइकल मना कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें बचाया तो कुछ पाने के लिए नहीं। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं वो तुम भी महसूस करो, तब तक मैं पास नहीं आऊंगा। अगली सुबह खेत पर काम करते हुए एंजल माइकल के पास आती है और कहती है, मैं शायद तुम्हारे घर के काम न संभाल पाऊं, लेकिन खेत के काम में मदद कर सकती हूं। माइकल मान जाता है और उसे अंडे इकट्ठा करना, मुर्गियां पालना, मछली पकड़ना जैसी चीजें सिखाने लगता है। एंजल को ये नई चीजें सीखना अच्छा लगने लगता है। वो धीरे धीरे शांतिपूर्ण खेती की जिंदगी में ढलने लगती है। एक रात माइकल एंजल को जगाता है और कहता है, मेरे साथ चलो। एंजल हिचकिचाती है, सुबह होने को है, इस वक्त कहाँ ले जा रहे हो? माइकल उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और सूर्योदय का लुभावना नजारा दिखाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं जो इस सूर्योदय जितनी रंगीन हो। एंजल उसके शब्दों से भावुक हो जाती है और कहती है, अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लो तो मुझसे नफरत करने लगोगे। माइकल जवाब देता है, तुमने वो जिंदगी नहीं चुनी, लेकिन अब तुम्हें चुनने का मौका है। एंजल कहती है, मैं अभी भी नहीं समझ पाती कि मैं यहाँ क्यों हूं। तुम मुझे बीवी मानते हो, लेकिन पास नहीं आते। माइकल कहता है, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम भी मेरे जैसा महसूस करो। उसकी ईमानदारी से एंजेल छू जाती है। वो उसे चूमती है और दोनों घर लौट आते हैं। उसी रात
माइकल और एंजेल अपना पहला अंतरंग पल साझा करते हैं, एक दूसरे को गहराई से चाहते हुए। अगले दिन माइकल का जीजा पॉल लंबी यात्रा से लौटता है। माइकल खुश होकर कहता है, मैं शादी कर ली। फिर वो पॉल को एंजल से मिलवाता है। पॉल एंजल को देखते ही पहचान लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। बाद में जब माइकल चला जाता है, पॉल एंजल से आमने सामने होता है और कहता है, मुझे पता है तुम कौन हो और क्या काम करती थी। माइकल अच्छा आदमी है, उसे अच्छी बीवी चाहिए। एंजल शांत होकर कहती है, वो खुद मेरे पास आया और सब जानकर स्वीकार किया। तुम्हें भी ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पॉल मानता नहीं और माइकल के पास जाकर एंजल के बारे में बुरा भला कहता है। गुस्से में माइकल पॉल को मुक्का मारता है और कहता है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो एंजल को बहन की तरह मानो। पॉल अपनी गलती मान लेता है, एंजल से माफी मांगता है और कहता है, अगर चाहो तो शहर जाकर नया बिजनेस शुरू करो, पहले जैसी अच्छी जिंदगी जियो। दृश्य बदलता है और एंजल साथ है। माइकल कहता है, पॉल कल शहर जा रहा है। मैंने उसे हमारी पूरी कहानी बता दी। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बच्चे होंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन एंजल ये सोचकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। कहानी एंजल के दर्दनाक अतीत को खोलती है। एक बार गर्भवती होने पर ड्यूक ने उसे जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया था, जिससे वो कभी मां नहीं बन सकती। एक दिन सड़क पर चलते हुए उन्हें एक परिवार मिलता है। एलिजाबेथ मां गर्भवती है और उनके पास अपना घर नहीं। वो नई जगह जा रहे हैं। माइकल और एंजल उन्हें खाने पीने और देखभाल के लिए अपने घर बुलाते हैं। परिवार कृतज्ञ होता है। उनके पास एक बड़ी बेटी मैरी है, जो एंजल से उसकी जिंदगी और माइकल से मिलने के बारे में पूछती है। एंजल अपना अतीत खोल देती है और दोनों जल्दी दोस्त बन जाती हैं। समय बीतता है। एलिजाबेथ को बेटा होता है। सब खुश होते हैं। माइकल और मैरी बच्चे की देखभाल साथ करते हैं। एंजल को लगने लगता है कि माइकल और मैरी अच्छा जोड़ा बनेंगे। बाद में मैरी का पिता बताता है कि उसने पॉल से जमीन खरीद ली है और अब पूरा परिवार साथ रहेगा। एक दिन खेत में काम करते हुए एंजल कहती है, मैरी कितनी प्यारी है, तुम दोनों कितने अच्छे लगोगे। माइकल आश्वासन देता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, कोई बीच में नहीं आ सकता। फिर एंजल सच कबूल करती है। ड्यूक ने डॉक्टर को मजबूर किया कि वो ऑपरेशन करे ताकि मैं कभी बच्चा न पैदा कर सकूं। माइकल कहता है, जो भी हो गया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, उम्मीद मत छोड़ो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंजल उदास होकर मान लेती है कि वो कभी मां या अच्छी बीवी नहीं बन सकती। रात के खाने पर एंजल कहती है, मुझे उस जगह ले चलो जहां हमने सूर्योदय देखा। माइकल मान जाता है और वे सूर्यास्त देखने जाते हैं। पल को यादगार बनाने के लिए वे एक कोमल अंतरंग क्षण साझा करते हैं। अगली सुबह एंजल मैरी के लिए एक चिट्ठी लिखती है और माइकल की अंगूठी उसके अंदर रख देती है। वो चली जाना तय करती है। सुबह होने से पहले वो एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। मैरी को चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है कि माइकल और मैरी अच्छा जोड़ा बनेंगे और खुशी से रहेंगे। मैरी माइकल को दिखाती है और कहती है, जाओ उसे रोक लो। लेकिन माइकल कहता है, मैंने सब किया कि वो मेरी मोहब्बत महसूस करे। अब ये उसकी जिंदगी है तो लौट आएगी। एंजल शहर पहुंचती है और एक होटल मालिक से कुक का काम मांगती है, बदले में रहने की जगह। मालिक मान जाता है, लेकिन उसी दिन ड्यूक का एक आदमी उसे होटल पर काम करते देख लेता है। रात को होटल में आग लग जाती है, सब जलकर खाक हो जाता है। अगली सुबह एंजेल जली हुई चीजें इकट्ठा कर रही होती है। तभी ड्यूक उसके सामने आ खड़ा होता है। वही ड्यूक जिसने बचपन में जॉन को मारा था और उसे कैद किया था। एंजेल सदमे में है। ड्यूक ठंडे लहजे में कहता है, मेरे साथ चलो। एंजेल
दृढ़ता से मना करती है। ड्यूक मुस्कुराता है और कहता है, रात को मैंने ही होटल में आग लगवाई। अगर न मानी तो होटल मालिक को भी मार दूंगा। एंजल मालिक को बचाने के लिए मान जाती है, लेकिन ड्यूक के ठिकाने पर पहुंचकर वो दो छोटी लड़कियों को काम पर लगे देखती है, ठीक वैसा ही जैसा उसके साथ हुआ था। गुस्से और घृणा से भरी एंजल ड्यूक से भिड़ती है। बड़े औरतों को संभाल नहीं पाते तो अब छोटी लड़कियों को लाकर सताते हो। ड्यूक धमकी देता है, मेरे खिलाफ गई या भागी तो मार दूंगा। अब तैयार हो जाओ, सबके सामने दिखाऊंगा। ड्यूक एंजल को स्टेज पर परेड करना चाहता है अपने धंधे के लिए, लेकिन पहली बार एंजल प्रार्थना करती है, भगवान अगर तुम हो तो मदद करो, मुझे हिम्मत दो कि सच बोल सकूं और इन छोटी लड़कियों को बचा सकूं। जब ड्यूक उसे स्टेज पर खींचकर भीड़ के सामने पेश करता है, एंजल हिम्मत जुटाती है। सीना तानकर वो ड्यूक के अपराध खोल देती है, कैसे वो छोटी लड़कियों को सताता है, और अपना पूरा अतीत बयान कर देती है। ड्यूक बीच में चिल्लाता है, झूठ बोल रही है। वो उसे पकड़कर स्टेज से नीचे कमरे में घसीट ले जाता है, मारने के इरादे से। लेकिन आखिरी पल में ड्यूक का ही एक आदमी, जो उसकी क्रूरता से तंग आ चुका था, बीच में आ जाता है। वो ड्यूक को गिरा देता है और एंजल से फुसफुसाता है, भाग जाओ। एंजल बिना वक़्त गंवाए उन दो छोटी लड़कियों के कमरे में पहुंचती है, उन्हें बचाती है और भाग जाती है। भीड़ हंगामा देखती है, एंजल की कहानी सुनती है और ड्यूक के राक्षसी स्वभाव को समझ जाती है। गुस्से में वो ड्यूक को घेर लेती है। ड्यूक भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे पकड़ लेती है और फांसी देकर मार डालती है। कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। पॉल दूसरे शहर में एक परिचित शक्ल एंजल। उत्सुक होकर वो उसके पीछे जाता है, एक बड़े स्कूल तक। अंदर पूछताछ करने पर एंजल मिलती है। पॉल पूछता है, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंजल मुस्कुराती है और कहती है, ये स्कूल उन लड़कियों के लिए है जो मेरी जैसी हैं, नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। यहाँ उन्हें पढ़ाई और बेहतर भविष्य का मौका मिलता है। पॉल खुश हो जाता है, फिर पूछता है, माइकल और मैरी का क्या? एंजल ध्यान से सुनती है। पॉल कहता है, मैरी अब मेरी बीवी है और माँ बनने वाली है। तुम सोचती थी कि माइकल और मैरी साथ होंगे, लेकिन माइकल ने उसे हमेशा बहन की तरह देखा। वो अभी भी तुम्हारी ही इंतजार में है। एंजल उदास हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि माइकल के पास कोई नेक औरत हो। पॉल गिड़गिड़ाता है, मेरे साथ लौट चलो, मैं शाम 4 बजे जा रहा हूं। अगर चाहो तो आ जाना। इधर माइकल खेत में काम कर रहा होता है। ऊपर देखता है तो एंजल उसकी ओर आती नजर आती है। वो उसके सामने रुकती है और पहली बार कहती है, मेरा असली नाम सारा है, किसी को कभी नहीं बताया। मैं लौटी हूं क्योंकि तुमसे गहरा प्यार करती हूं। जो दर्द दिया उसके लिए माफी मांगती हूं। तुमने मेरे लिए बहुत सहा। माइकल गर्मजोशी से कहता है, सारी मुश्किलें हमें इसी खूबसूरत पल तक ले आईं। अब हम साथ हैं। वो अपनी माँ की अंगूठी निकालता है, जो सालों से संभाल कर रखी थी, और एंजल को पहना देता है। मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जिंदगी में स्वागत है। खुशी से अभिभूत दोनों गले मिलते हैं और चूमते हैं। आखिरकार शांति पा चुके। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। माइकल झील किनारे मछली पकड़ रहा होता है। एंजल गर्भवती होकर उसके पास आती है।